शर्मा जी, अभी बात चली शहरीकरण पे। हमने एक वीडियो देखा था अपने भैया जी का, जो हमारे बुआ के लड़के हैं बाखरपुर के, तो उनकी बड़ी प्यारी बात लगी मुझे, आपने भी सुना वो कह रहे थे कि ये मिट्टी हमारी माँ की भी माँ है, धरती। हमें अंग्रेजी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें शहरों से दिक्कत नहीं है, हमें शहरीकरण से दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है कि जो हमारे बच्चे वो खेती को छोड़ के भाग रहे हैं। वो क्यों भाग रहे हैं राहुल जी? पहले उस बात को समझो। वातावरण का, माहौल का फ़र्क सब जगह होता है। बच्चा शिक्षित होने के लिए स्कूलों में गया। स्कूलों में क्या होता है? सबसे पहले दिन से ही बच्चे पे प्रेशर, हर चीज़ का प्रेशर। तू ये नहीं करेगा, तू वो नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, और ऐसा करोगे तो तुम अपग्रेड हो। मतलब उसे पहले दिन ही कंपटीशन में फेस करा दिया। कभी किसी ने ये कहा कि भाई तू किसान बन जा, कभी किसी ने ये कहा तू व्यापारी बन जा। और सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो किसानों की और व्यापारियों की है। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप ग्रोथ की बात करोगे तो जो प्रॉफिटेबिलिटी जो इस इंडस्ट्री ने दी है व्यापारी वर्ग ने, वो किसी में नहीं है। ये सब मानते हैं कि व्यापार करके सब बड़े हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कोई व्यापार के लिए कहने को तैयार नहीं। क्यों नहीं कहने के लिए तैयार? क्यों नहीं कहने के लिए तैयार? स्कूलों में सिखाया जा रहा है नौकर कैसे बना जाएगा, आईएएस कैसे बना जाएगा, पीसीएस कैसे बना जाएगा, क्लर्क कैसे बना जाएगा, एमबीए कर लेगा तो सेल्स में कैसे आ जाएगा। ये सब सिखाया जा रहा है। कोई ये नहीं सिखा रहा कि व्यापार कैसे करेगा, क्योंकि अगर वो व्यापार करेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो हर चीज़ को कैलकुलेट करेगा। और जब वो कैलकुलेट करेगा उन चीज़ों को, तो वो खेती भी जो करेगा वो कैलकुलेशन से करेगा। वो खेती भी करेगा। हम लोगों पे जो ज़मीनें अपनी हैं, आप देख लो मोस्टली क्या हो रहा है, उन ज़मीनों को या तो हम ठेके पे दे देते हैं या उन्हें छोड़ देते हैं, बेच देते हैं, शहर में आ गए, अरे कौन करेगा खेती। लेकिन अगर हम इस पर जरा सा फोकस करें, हमारे स्कूलों में ये चीज़ें सिखाई जाए कि भाई व्यापार बहुत अच्छा है, व्यापार कीजिएगा आप और इससे तरक्की होगी। हमारे यहाँ हमारे डीएम और सीडीओ जो डेवलपमेंट की बातें करते हैं, वो सब लोग हमें उस स्केल पे, जब हम बूढ़े हो गए हैं, आज जो बिजनौर के डीएम साहब हैं उमेश मिश्रा जी, वो इसी बात पे विशेष ध्यान दे रहे हैं किसानों को कि भाई तुम लोग कोशिश तो करो, अपने माल को प्रोसेस करके बेचने की कोशिश तो करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनकी बात कहीं, उनका जो हमारे प्रति, वो बोलते मैंने धान काटा अपने हाथ से, हमारे प्रति उनका रुझान है वो बहुत अच्छा है। एक उनका कहना ये है कि मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ और मेरी सोच ये है कि किसान समृद्ध हो। लेकिन किसान को समृद्ध करने का तरीका ये है, वो ये कहते हैं जब तक एज ए डीएम मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ दाती लेके खेत में घूम कर सकते हैं, लेकिन जब तक व्यापारी वर्ग किसान वर्ग के साथ पूर्ण रूप से नहीं आएगा, जब तक वो कामयाब नहीं हो सकता। अब वो आएगा कैसे? उसके पीछे कारण क्या है? जो उन दोनों के बीच में चेन है, उस चेन को किस तरीके से फिल करा जाए, उसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी थोड़ी सी पॉलिसी ऐसी बनाए यहाँ सिक्योर हो। अब किसान जो है वो फसल दे रहा है, वो रिस्क में है, व्यापारी रिस्क में है। सरकार हर चीज़ पे जो भी टैक्स जोड़ना है जोड़ती है, लेकिन सरकार कहीं ये श्योरिटी नहीं करती कि हाँ भाई तुम्हारी फसल का ये एमएसपी ये सब चीज़ें एक फिक्स होंगी कि आपका अगर प्रोडक्शन कम रहेगा तो कैटेगरी वाइज हम लेंगे इसे। हर चीज़ की वैल्यू है, यहाँ तक कि आपकी कुड़ी की खाद है उसकी वैल्यू है, तो इस खेती की जो फसल है उसका वैल्यू क्यों नहीं? अब मैं आपको छोटी सी बात बोलता हूँ। मान लीजिए राहुल जी, आप ही हैं, आप केला उत्तर प्रदेश में पूरे में कराते हैं। अब जो अच्छा केला होता है उसको खरीद लिया, अब जो नीचे का पोर्शन हो गया, जो छोटा वर्ग रह गया, उसका वेस्टेज हो गया, उसे आप गाय को खिलाएंगे या खेत में छोड़ देंगे? क्या उसका चिप्स नहीं बन सकता था? बन सकता है, या उसके और बहुत सारे यूजेस हो सकते थे। लेकिन उसके लिए आटा बन सकता है, हाँ बहुत कुछ बन सकता था। ये आपको मुझसे ज़्यादा अनुभव है, लेकिन आप ये बताइएगा क्या उस पर काम हुआ? नहीं हुआ। करेगा कौन? वही तो प्रॉफिट है, सरकार थोड़ी करेगी। असली प्रॉफिट तो वही है राहुल जी, जो हमने छोड़ दिया वही प्रॉफिट है। अपनी गाड़ी कंप्लीट करो तुम। जो हमने छोड़ दिया वही प्रॉफिट है। वो कैसे गेन हो? उन पर विचार होना चाहिए व्यापारियों के लिए। उनके लिए ऐसे प्लांट कोई लगा रहे हैं तो उन पर सब्सिडी होनी चाहिए, उन प्लांटों पे थोड़ी सी गवर्नमेंट को भी रियायतें बरतनी चाहिए, जीएसटी का दायरा वो नहीं होना चाहिए। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आम आदमी को भी चीज़ें सुलभ होंगी थोड़ी सी वो, और लोगों
उसकी डिमांड भी मार्केट में बनी रहेगी, तो उसका फायदा भी किसान को होगा, क्योंकि जब उसका कुछ वेस्ट ही नहीं हो रहा। देखो जब हम नए प्रोडक्ट लाएंगे तभी तो लोग खरीदेंगे। हाँ, लेकिन नए प्रोडक्ट राहुल जी उस कॉस्ट पे अवेलेबल हैं, उसको अब केला है, सपोज कीजिएगा हम केला का व्यवसाय करते हैं, कुछ भी करते हैं, किसान का तो 10 रुपये 11 रुपये किलो बिका, लेकिन जब मार्केट में खरीदने जाते हैं तो वही 50 रुपये दर्जन में हम खरीद के लाते हैं। क्या आप मानते हैं कि उसे पकाने का और ट्रांसपोर्टेशन का इतना खर्चा हो जाता है कि वो 50 रुपये कॉस्टिंग आ जाती है? चैन कितनी बड़ी है इसके अंदर? चेन है राहुल जी, लेकिन आप ये तो देखिएगा, किसान के बाद खरीदने वाला व्यापारी, अरे साथ में लेबर, ट्रांसपोर्ट। आप ये मान के चलिएगा, इनमें अगर आप प्रॉफिट रेशो देखेंगे तो किसान की सबसे कम है और ठेले वाले की सबसे ज्यादा। अरे सर वही तो कहना चाहता सीधा डबल कर रहा है मंडी से, जबकि इसमें होना ये चाहिए, ठेले वाला होना ये चाहिए किसान की प्रॉफिट रेशो। क्यों? वो एक पूरे वर्ष पाल रहा है और पालने के बाद में वो फिर दे रहा है, और कोई आदमी 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई 8 दिन रख रहा है उन्हें, और वो सब किसान से ज़्यादा प्रॉफिट पर काम कर रहे हैं। तो हम तो चेन को उल्टी चला रहे हैं, जिसने पूरा समय दिया, पूरा सब कुछ, उसे कुछ नहीं मिला। वो बेचारा 13 महीने काम कर रहा है खेत में। राहुल जी समस्या यही है, असली समस्या को जो है वो यही है। किसान का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले आदमी को कुछ नहीं मिलता, और जो लोग जितने ऊपर के लेवल पर जाते जा रहे हैं, किसान अपने स्तर पे क्या कर सकता है किसी के बिना सहारा लिए? देखिएगा, किसान का बस एक ही इसमें तरीका है कि जब तक किसान अपने समूह नहीं बनाएंगे, मान लीजिए केला व्यापारी हैं, वो गवर्नमेंट उसी पे तो जोर दे रही है। अभी डीएम साहब जो मीटिंग ले रहे हैं, गवर्नमेंट से नहीं होगा, यही तो बोल रहे हैं, यह गवर्नमेंट से नहीं होने वाला है। इसके लिए हमारे जो क्षेत्र वाइज सोसाइटियाँ हैं, ब्लॉक्स हैं, उनमें जो व्यापारी हैं उनकी परचेजिंग का सिस्टम वहाँ से हो कि केला मिलेगा इस क्षेत्र का तो इसके द्वारा मिलेगा। जैसे मंडी समितियों में होता है ना कि वो जाते के साथ ही ट्रक पैसा ले लेती है हमसे, ऐसे ही अगर केला कोई ले रहा है तो उसका रेट और उसका जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से सब रेट निर्धारित हो, वहाँ से माल बिके, तो किसानों को भी ये फ़ायदा होगा। फिर उसमें एक कोटा सिस्टम जरूर हो कि सब किसान केला ही करके बैठ गए। अब आज एक व्यापारी ने कितना गलत किया, बेचारे का किसान का माल लोड करवा दिया। आप थे जब कोलाई थी मेरे पास जी, किसान का माल लोड करवा दिया, उसने बेचारे ने काट के ट्रक में लोड कर दिया, व्यापारी ने ट्रक भी भेज दिया, ट्रक वाले को भी कोई पैसा नहीं दिया। अब वो व्यापारी फ़ोन बंद करके बैठ गया, अब वो किसान कहाँ जाए? राहुल जी, किसान जिस दिन से फसल लगाता है और जिस दिन तक फसल बेचता है वो उधार में जिंदा होता है, यह वास्तविकता है। जैसे तैसे वो फसल के लिए पौध लगाएगा, पहले खेत तैयार करेगा, फिर पौध लाएगा। आपने और हमने तो किया है, रात के 2-2 बजे पानी दे। आप समझिएगा, वो कर्जा लेगा, आप समझिएगा, और करते करते जब तक फाइनल उसकी फसल आएगी वो पूरी तरीके से कर्ज के रूप में टूट जाएगा। अब उसका रेट निर्धारित कौन कर रहा है? एक व्यापारी आता है, बोला जी आपका तो अच्छा नहीं बना है, वैसे 12 रुपये का रेट है, लेकिन आपके माल का मैं 8 ही रुपये दे सकता हूँ। अब पता चला उस आदमी का बेचारे का 8 ही रुपये कॉस्टिंग आई है, जो उसका मुनाफा था। अच्छा, उसे वो ट्रेडिंग नहीं आती, वो चीज़ें नहीं जानता। उसके बाद आया तो पता चला, उसने कहा जी बाहर निकालने की मजदूरी, उसके बाद बोलता है कि मजदूरी भी दे दी, चलो उसने खुद लग गया, परिवार को लगा दिया। फिर कहता है जी मैं नीचे वाली आपकी फली नहीं लूँगा, ये मेरे मतलब की नहीं है, ये बिकती नहीं है। तो राहुल जी उसे तो कुल मिला के 6 रुपये में 8 रुपये का केला जो उसने पैदा करा उसका 6 रुपये में बिका। तो राहुल जी उसने तो फ़ायदा करने की बजाय नुकसान कर लिया। तो शायद वो केला ना करता या कोई फसल ना करता ऐसी, और वो अगर ऐसे भी खेत को छोड़ देता तो नुकसान तो ना करता कम से कम। लेकिन अगर ये और अगर यही हालात बराबर रहे तो राहुल जी एक समय वो होगा कि आपको खाने के लिए अन्न ढूंढना पड़ेगा। तो होगा ही, जब किसान को तंग करेंगे तो। ये स्थितियां बदलाव जब ही आएगी जब हमारे जो शिक्षित बच्चे हैं वो खेती में आएंगे। वो जब ये एक व्यवसाय है, खेती आप ये ना समझे, खेती एक व्यवसाय है। इसे व्यवसाय की तरीके से देखिएगा कि ये इन्वेस्टमेंट है आपका, इसे आप कैसे ग्रोथ करेंगे, कैसे इसे आगे बढ़ाएंगे। आप देखिएगा जब भी रिसेशन आता है, प्रॉब्लम्स में आता है, तो आपको हमेशा यही चीज़ें बचाती हैं। यही किसान हैं, और किसानों की जो कितनी एग्रीकल्चर ग्रोथ है, सबसे पहले ये एग्रीकल्चर ग्रोथ कितनी है, सब में गिरावट इतनी आ गई। बेचारी अगर बढ़ नहीं रही है तो धीरे धीरे घट भी नहीं रही है, कुल मिला के ग्रोथ आपको दिखा रही है पॉजिटिव। जब कोरोना काल आया तो पॉजिटिव यही नज़र आ रही थी, बाकी सब निगेटिव थे सेक्टर। तो ये सब चीज़ें जो हैं खेती में संभव है, खेती में बहुत अच्छा स्कोप भी है। जो नए बच्चे हैं, अब देखिएगा आर्मी के लोग आते हैं, आर्मी के लोग आए, वो एक अलग दुनिया से आते हैं।